केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गए हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मोक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभिवंचनीय है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का चस्का रस का लग गया है, उन्हें कुलीनता की दिव्याति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला है, उसमें रुचि नहीं हुई है, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ है। ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ है। अगर भगवान श्री कृष्ण के कथा में मन नहीं लगा तो ब्रह्मा होने से भी कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। कहाँ ये वनचर्य आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गवार ग्वालिनी, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी लेता है, जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी लेता है, तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण रासोत्सव के समय इन व्रजांगनाओं के गले में बाह डाल डाल कर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, कोई लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की शरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज से स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा।
धन है ये गोपियां, धन है ये गोपियां। देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन सज्जन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्यमता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भागवत वाणी उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती है, केवल ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती है। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती है, ब्रह्मा जी करते हैं, शंकर आदि परम सामर्थ्य देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणारविंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन, विरह, व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित से, परीक्षित इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों से आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे। उद्धव जी अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार
चाहे जिस योनि में जन्म ले, वहाँ शुभ आचरण करे, वहाँ शुभ आचरण करे, दान करे और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारे प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था, कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घराना